मनुष्य जो जो काम करता है, जो कुछ जानता है, जो कुछ जानने का प्रयास करता है, वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कारण ही होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। ये संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? हम जो कुछ जानते हैं, जो कुछ जानने का प्रयास करते हैं, जो कुछ नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सब संज्ञानात्मक विकास के कारण ही होता है। तो आइए जाने ये संज्ञानात्मक विकास और संज्ञान आखिर होता क्या है। संज्ञानात्मक विकास की खोज जीन पियाजे ने की थी। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में स्विट्जरलैंड के फ्रैंकोफोन क्षेत्र में न्यूचटेल में हुआ था। वह संज्ञानात्मक विकास और महामारी विज्ञान के दृष्टिकोण के पियाजे के सिद्धांत को एक साथ आनुवांशिक महामारी विज्ञान भी कहा जाता है। उनका यह सिद्धांत संज्ञानात्मक या मानसिक सिद्धांत से भी जाना जाता है। इसी सिद्धांत को हम मानसिक सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे ने बच्चों की शिक्षा पर बहुत ही अधिक महत्व दिया। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो, इंटरनेशनल एजुकेशनल ब्यूरो के डायरेक्टर निदेशक के रूप में उन्होंने 1934 में यह घोषणा की कि केवल शिक्षा ही हमारे समाज को संभावित पतन से बचाने में सक्षम है, चाहे वह हिंसक हो या क्रमिक। 16 सितंबर 1980 में उनका निधन हो गया और जिनेवा के सिमेटियर डेस रोइस कब्रिस्तान की कब्रों में उनके परिवार के साथ एक कब्र में उन्हें दफन कर दिया गया। यह उनके अनुरोध के अनुसार था। तो यह एक संक्षिप्त परिचय है जीन पियाजे का, जिन्होंने हमें संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रदान किया है। तो आइए जाने ये संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीजों को समझने की एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होते हैं। संज्ञान का अर्थ है जानना। हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य जगत से जो कुछ जानने का प्रयास करते हैं उसे संज्ञान कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण एवं परिवेश के साथ मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीखता है। इसके संस्थापक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे माने जाते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जैसे हम जो कुछ जानते हैं या अपनी संज्ञान, विचार या अनुभव ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो कुछ हम जानने का या समझने का प्रयास करते हैं, वो सब क्या है? संज्ञान। इसी के माध्यम से हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार पैदा होते हैं, जो कुछ हम जानना चाहते हैं उसके विषय में। तो हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस सारे संसार में अपने आसपास जिन वस्तुओं को जानते हैं और जिन वस्तुओं को जानने का प्रयास करते हैं, वह संज्ञान है। जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास अनुकरण के अतिरिक्त खोज पर आधारित है। इसमें हम अनुकरण तो करते ही करते हैं, लेकिन नई नई चीजों की हम खोज भी करते हैं, डिस्कवर करते हैं।
इसमें व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपनी समझ का निर्माण करता है। प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर करता है, ये बात ध्यान देने योग्य है। जैसे यदि हमने यह जानने का प्रयास किया कि इडली का टेस्ट कैसा होता है, तो जब तक हम उसको प्रत्यक्ष रूप से इडली को खा नहीं लेते, उसके स्वाद का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक हम उसके स्वाद के बारे में कोई समझ नहीं रख सकते। तो इसलिए व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही अपनी समझ का निर्माण करता है। इसके अलावा अपने परिवेश और वातावरण के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करता है। इसमें किसी कार्य को करते हुए व्यक्ति किसी एक विचार में नए विचारों को शामिल करता है। जैसे कोई विचार आपका है तो उस विचार में हम नया विचार और शामिल कर लेते हैं, एडप्ट कर देते हैं, उससे उसका स्पष्ट जुड़ाव देख और समझ पाता है। इस प्रक्रिया को सात्मीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। इसके साथ ही दूसरी प्रक्रिया भी साथ साथ चलती है, जिसे व्यवस्थापन एवं संतुलन कहते हैं। इसमें नई वस्तु और विचार के समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार समायोजन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन भर ये एडजस्टमेंट की प्रक्रिया चलती ही रहती है। अब जाने ये संज्ञानात्मक संरचना क्या है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना बालक का मानसिक संगठन है। जो मन से बच्चा बहुत सारी वस्तुओं को संगठित करके देखता है, वो संरचना ही संज्ञानात्मक संरचना अर्थात कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है। मानसिक संक्रिया मेंटल ऑपरेशन बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। जैसे बालक ने किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर कुछ सोचा है, कुछ चिंतन बालक कर रहा है, वो चिंतन करने की प्रक्रिया जो है उसे हम मानसिक संक्रिया कहते हैं। स्कीम्स यह बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप होता है, अर्थात मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स होता है। एक उदाहरण द्वारा इसे हम समझते हैं। जैसे हमने एक समस्या को समाधान करने के लिए कुछ हमने सोचा कि कोई समस्या है जिसका समाधान हम बस द्वारा जाके दूसरे स्थान पर कर सकते हैं। तो वो चिंतन जो है उसको हम बोलते हैं मेंटल ऑपरेशन, मानसिक क्रिया। फिर जब हम बस द्वारा हम जाएंगे, वो जाना ही स्कीम्स होता है, वो उसका अभिव्यक्त रूप है। जो सोचा उसको हमने उसके ऊपर अमल किया, जो अमल किया वो क्या है, स्कीम्स। मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स होता है। फिर एक और अन्य ये अवधारणा है स्कीमा। स्कीमा एक मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, उसे स्कीमा कहते हैं। तो ये मानसिक संरचना है जिसको हम जनरलाइज कर सकें, जिसका सामान्यीकरण कर सकें। यह एक ऐसी संरचना है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान होती है। यह व्यक्ति की स्मृति है जो व्यक्ति में पहले से ही विद्यमान होती है। हम स्कीमा को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम एक कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में एक रैम होती है, या हमारे मोबाइल फोन में एक रैम होती है। तो वो रैम क्या है,
वो स्कीमा है, वो व्यक्ति में पहले से ही विद्यमान होती है। फिर जब उसमें हम नई नई चीजों को सीखते हैं, फिर उस रैम में डालते रहते हैं, फिर वो उस रैम में स्टोर हो जाती है, उसकी एक स्मृति बन जाती है। उस स्मृति का उपयोग करके उस पूर्व अनुभूतियों का हम प्रयोग करके उनके अनुभव से जब हम नई चीजों को सीखते हैं, वो उसमें फिर से एडअप हो जाती है, उसे हम स्कीमा कहते हैं। पियाजे के अनुसार संतुलनीकरण ही स्कीमा है। स्कीमा को सही रूप से समझने हेतु तीन अवधारणाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। वो तीन अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? वो तीन अवधारणाएं जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।